अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख वकास। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ उन हजरात के लिए जो लोग परेशान हैं, गरीब हैं, हकदार हैं और 12,000 लेना चाहते हैं। आज उनके लिए एक खुशखबरी लाया हूं और 3 आपको एक अथेंटिक इंफॉर्मेशन देने आया हूं, जिसके लिए आप ये वीडियो पूरी गौर से सुनिएगा ताकि आप उस नुकसान से बच सके जो होने जा रहा है। आपको खुशखबरी एंड पे बताऊंगा, पूरी वीडियो गौर से सुनिएगा। आपको पहले 3 इंफॉर्मेशन देता चलूं जिस पे आपका लॉस ना हो जाए। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको मैं यहां पे ये देता चलूं कि अभी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि आप घर बैठे एसएमएस करके नादरा की हेल्पलाइन पे आप घर बैठे आपको पता चल जाएगा कि आप अहल हैं या नहीं हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, हम फिर किसी की बात सुन के उस पर फौरन अमल करना शुरू कर देते हैं और फिर अपना नुकसान करवा बैठते हैं। मैंने सुबह प्रैक्टिकल किया है। एक वीडियो वायरल हो रही थी कि आप घर बैठे 7,000 पे एसएमएस करें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के, तो आपको एसएमएस आ जाएगा कि आप अहल हैं या नहीं हैं। ओ भाई, कुछ भी नहीं होता। मैंने सुबह 30 रुपए का बैलेंस करवाया अपने नंबर पे और मैंने अपने नंबर पे चेक करने के लिए, क्योंकि मैं तो इस प्रोग्राम के लिए अहल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा एक तो पासपोर्ट बना हुआ है, मैं 3 दफ़ा दुबई गया हुआ हूँ और उसके अलावा मेरे नाम एक प्लॉट भी है। मेरा नाम तो बिल्कुल नहीं होगा, जस्ट चेक करने के लिए कि होता क्या है, ताकि मैं लोगों को एक सही इंफॉर्मेशन दे सकूँ मैं। तो मैंने जब अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के मैसेज में टाइप करके जब 7,000 पे मैसेज किया ना, तो पता क्या रिप्लाई आया मुझे? सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ आया था, वकास लतीफ़ वल्द अब्दुल लतीफ़। ये हेल्पलाइन है नादरा ऑफिस की, लेकिन यहां पे कोई आपको एसएमएस मसूल नहीं होगा कि आप एहसास प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप भी एसएमएस करेंगे तो आपका 11.95 रुपए आपका बैलेंस कट जाएगा। इसलिए ख्याल करना, कोई ऐसा एसएमएस करने की जरूरत नहीं है। पैसे किसको मिलने हैं ये मैं बता चुका हूं। साने निश्तर साहबा अपने ट्वीट अकाउंट में बहुत दफा बता चुकी हैं कि आपको जब तक तारीख वाला एसएमएस नहीं आएगा, आप लोग इंतजार कीजिएगा प्लीज। और दूसरा एसएमएस आपको मिलेगा जी, एक तो 7,000 वाला कि 7,000 पे एसएमएस करें, आपको पता चल जाएगा कि आप अहल हैं या नहीं है। और दूसरा आपको एसएमएस मिलेगा जी, आप 8400 पे एसएमएस करें, देन आपको पता चल जाएगा कि आप अहल हैं या नहीं है। मैंने जब 8400 पे एसएमएस किया तो वहां पे मुझे पता क्या रिप्लाई आया था? मेरा 2 रुपए 86 पैसे बैलेंस कटा और मुझे रिप्लाई आया, मैंने बाकायदा लिखा भी है, मुझे 8400 पे रिप्लाई आया कि द रिक्वेस्ट ट्रैकिंग आईडी 36102 जो भी मेरा आईडी कार्ड नंबर है इज इनवैलिड। वाह वाह, प्लीज प्रोवाइड वैलिड 12 डिजिट्स ट्रैकिंग आईडी फर्दर फॉर अपडेट्स। वो कहता है जी 12 डिजिट्स, अभी आईडी कार्ड के तो 13 डिजिट्स होते हैं, तो इसलिए कोई भी एसएमएस कहीं पे करने की जरूरत नहीं है। खामखा अपना 15 से 20 रुपए का बैलेंस कटवा बैठेंगे और बाद में आप कहेंगे लो जी पैसे भी नहीं मिल रहे थे, 20 रुपए भी कटेगा। तो इसलिए इस चीज का आप ख्याल रखिएगा, इंतजार कीजिएगा आप तारीख वाले एसएमएस का। मुझे डेली कॉल आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत के लिए फ्रंट पे मौजूद हैं कि मैसेज आए हुए हैं जांच पड़ताल के, अहल हैं या इस तरह बहुत सारे एसएमएस आ रहे हैं, वकास भाई पैसे कब मिलेंगे? तो भाई ना 7,000 पे एसएमएस कीजिएगा, ना 8400 पे कीजिएगा, बैलेंस भी कटवा बैठेंगे, रिप्लाई भी आपको नहीं मिलेगा। आपको पैसे तब मिलेंगे जब आपको तारीख वाला एसएमएस आएगा। प्लीज इस चीज पे अमल कीजिएगा। और दूसरी बात, फिर एक और चीज करके बताई जाती है कि इंसाफ इमदाद की एप्लीकेशन पे ले जाते हैं और कहते हैं जी आप यहां पे जाके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। और भाई इंसाफ इमदाद वाली तो बात ही खत्म हो गई है, वो तो राशन वाली थी, 4,000 रुपए वाली पंजाब गवर्नमेंट के लिए थी और 81-71 तो पूरे पाकिस्तान के लिए है। इसलिए कहीं से आपको नहीं पता चलेगा कि आप ऑनलाइन चेक कर लें या आप 7,000 पे या आप 8400 पे एसएमएस करें तो आपको शायद पता चल जाए कि आप अहल हैं या नहीं है। फजूल टाइम ज़ाया करने की, फजूल बैलेंस ज़ाया करने की, फजूल किसी के साथ जाके उससे पूछने की या उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ार करें तारीख वाले एसएमएस का। ये मरहल अब शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोगों को पैसे मिल चुके हैं, अब इनकी बारी है। 10 से 15 दिन का गैप है, इंतज़ार करें तारीख वाले एसएमएस का। आपको तारीख वाला एसएमएस आएगा तो आपको पैसे मिलेंगे। अभी खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जो लोग मुस्तहिक हैं और पैसे लेना चाहते हैं वो क्या करें। अब उनमें कुछ ऐसा है कि किसी के वालिद साहब की डेथ हुई है या किसी की वालदा मोहतरमा की डेथ हुई है
और वो अपने आप को अहल समझते हैं, मुस्तहिक समझते हैं इस एहसास प्रोग्राम के लिए। लेकिन होता क्या है कि नादरा ऑफिस के अंदर उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती कि इनके वालिद की या वालदा की डेथ हुई है। तो कल से 4 मई से ऑफिस ओपन होने जा रहे हैं। आप जाएं, परसों से मंडे से ऑफिस में जाएं। जिनके वालिद साहब की या वालदा की डेथ हुई है और वो हकदार है, मुस्तहिक है, वो वहाँ जाके वेरीफाई करवाएं, अपना वो उनको तस्दीक करवाएं कि हमारी फैमिली में हमारे वालिद साहब की या वालदा की डेथ हुई है। इंशाल्लाह वो आपको एक वोचर बना के देंगे और आपकी तसल्ली के लिए ये है कि इंशाल्लाह आपको पैसे ज़रूर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी मेरे जहन में जब अच्छी चीज़ आती है, जब मुझे लगता है कि मेरे पाकिस्तान की आवाम परेशान है कुछ मामलात से, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हाज़िर हो जाता हूँ। तो जिन 3 चीज़ों से मना किया, इससे मना होइएगा। कोई SMS किसी जगह पे ना कीजिएगा, कोई ऐसी नहीं है वेबसाइट। सानिया निश्तर साहब आप बार बार कह रही हैं कि पैसे उनको मिलेंगे जिनको तारीख वाला SMS आएगा। इसके बगैर आपको कोई कुछ कहता रहे, किसी नंबर से भी SMS आ जाए तो आपने फॉलो नहीं करना, बाद में फिर पता चले 12 लेने के बजाय 12 देने पड़ गए हैं। तो इसलिए किसी चीज़ पे आपने फॉलो नहीं करना, जस्ट तारीख वाले SMS का इंतज़ार करें। और कल नादरा ऑफिस ओपन होने जा रहे हैं मंडे वाले दिन 4 मई को। आप जाएं, जो अंगूठे के निशान वाले हैं अपनी जाके वो वेरिफिकेशन करवाएं, और जिनके डेथ सर्टिफिकेट ID कार्ड कैंसलेशन करवानी आप भी जाएं, और जिनकी वेरिफिकेशन नादरा में नहीं हुई कि आपके वालिद की या वालदा की डेथ हुई है, आप भी जाएं और जाके पैसे लें और अपने घर का सर्कट चलाएं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।